हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदाई अस्पाक में। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 1 है आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, जस्ट अ मिनट, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, सो फ्रेंड्स, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ, उसके क्या कोज बने, क्या कारण बने डिक्लाइन होने के मुगल एम्पायर को। एक इतना बड़ा एम्पायर और इतने सालों से चल रहा था, 400 साल से भी ज़्यादा समय से वो चला, तो इतने समय से चलने वाला जो एम्पायर है एकदम से तो नहीं कह सकते, उसके कुछ ना कुछ धीरे धीरे कॉन्सिक्वेंसेस बने होंगे जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर गया, इतना बड़ा एम्पायर। तो आज इस चैप्टर में हम यही जानेंगे, ठीक है। देखते हैं इसके कारण, ठीक है ना। सबसे पहला आता है हु वर द रूलर्स ऑफ इंडिया बिफोर ब्रिटिश। ब्रिटिश से पहले, जब ब्रिटिश भारत में आए, ब्रिटिशर्स लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनसे पहले भारत में रूलर्स थे मुगल। मुगल से पहले भी और बहुत सारी डायनेस्टीज आई है, तुगलक डायनेस्टी आई है, ठीक है ना, एंड खिलजी डायनेस्टी आई है, बहुत सारी डायनेस्टी है। लेकिन मुगल का जो पीरियड्स है वो 350 ईयर्स के आसपास लगभग रहा, तो ये सबसे बड़ा पीरियड्स माना जाता है, टाइम पीरियड माना जाता है इनका। देखते हैं हु वर मुगल्स। मुगल्स कौन थे। सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि मुगल थे कौन, कहां से आए थे। देखते हैं फ्रेंड, मुगल कौन थे। मुगल वर द डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर। तैमूर का नाम आपने सुना होगा, एंड चंगेज खान। तो ये उसी के सक्सेसर या उन्हीं की संतानें थी, एक तो चंगेज खान की और एक तैमूर की, ठीक है ना। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। ये बात याद रखने की है फ्रेंड, बाबर जो था वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की भारत में जो नींव रखी वो किसने रखी, बाबर ने। बाबर ने सबसे पहली बार मुगल एम्पायर की नींव रखी। मुगल्स रूल्ड ओवर द इंडिया फ्रॉम 1526 से लगाकर 1857 तक। 1857 की क्रांति में लास्ट जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको जो है रंगून जेल में भेज दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, उनके बेटों का कत्ल कर दिया गया था। अब आगे देखते हैं। बाबर वाज द, देखो ये बाबर वाज द फर्स्ट एंड बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर, द मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के बहादुर शाह जफर जो थे वो लास्ट थे, ठीक है ना, और बाबर फर्स्ट थे। टुडे वी शैल स्टडी, आज हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के गिरने के क्या कारण रहे, ये हमें देखना है। क्या कॉज रहे, क्या कारण है कॉज ऑफ द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में। पहला कारण जो रहा फ्रेंड्स, जो एकदम सामने आया, डेथ ऑफ औरंगजेब आलमगीर इन 1707। 1707 में बादशाह औरंगजेब का बीमारी के कारण अचानक से मौत हो जाना, इससे मुगल एम्पायर को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि मुगल एम्पायर एक बहुत फैला हुआ, बहुत ही बड़ा साम्राज्य था उस टाइम पर, और इतने बड़े एम्पायर का एकदम से कोलैप्स, कोई जाहिर सी बात है कोई मरेगा, इतना बड़ा कोई पॉलिटिशियंस जिसकी वजह से पूरा एम्पायर चल रहा, उसी के नाम से चल रहा था ना पूरा, आलमगीर के, वो कोलैप्स कर गए। फिर जो उनके बच्चे थे, जो उस टाइम के नोबल्स थे, नोबल्स में लालच आ गया, बच्चों में भी सक्सेशन की होड़ दौड़ गई कि भाई मैं राजा बनूंगा, ये मैं बनूंगा। आपस में युद्ध हुए, आपस में जब युद्ध हुए, आपस में युद्ध होने के बाद में खुद से ही तो लड़ रहे थे, अपनी आर्मी को कमजोर कर रहे थे, वीक कर रहे थे, तो ये बहुत सारे कारण बने। फिर उसके बाद में दूसरा कारण था औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज थोड़ी टॉलरेंट थी, जिसकी वजह से ये एम्पायर ज्यादा नहीं चल पाया। वीक सक्सेसिव रूलर्स, औरंगजेब के बाद में जो रूलर आए वो सक्सेसिव आए, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर इस तरह के रूलर बने 65 साल के, वो इतने एफिशिएंट रूलर नहीं थे। उसके बाद में द अब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेट लॉ ऑफ अपॉइंटमेंट, तो कोई लॉ ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं था, अब्सेंस था, उसकी कमी थी। मॉरल डिजेनरेशन था उस टाइम पे। बैटल ऑफ प्लासी 1757 हुआ, जिसकी वजह से और मुगल एम्पायर कमजोर हुआ, और डीमोरलाइजेशन ऑफ द आर्मी, और आर्मी के अंदर भी डीमोरलाइजेशन आ गया, उनके अंदर भी कोई लड़ने का जज्बा रहा नहीं, सही डीमोरलाइजेशन हो गया कि भाई 57 में हम हार गए क्रांति, यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी हार गए, इसने रूप बदल दिया। अब देखेंगे यहाँ पर 8वां, रॉन्ग पॉलिसी ऑफ किंग अकबर। अकबर के टाइम से, अकबर से जो रॉन्ग पॉलिसीज रही वो भी देखेंगे हम। लेक ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन तो थी ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी उस टाइम पे आके। फिर लेक ऑफ नेवल फोर्स, और नेवल फोर्स को डेवलप ही नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। ब्रिटेन जो भारत पे राज कर पाया, इतने ज्यादा मुगल्स को जो हरा पाया, उसका क्या कारण रहा,
उसका कारण सिर्फ और सिर्फ भारत पे नेवल फोर्स नहीं थी, उनकी नेवल फोर्स बहुत स्ट्रांग थी। वे दूसरे देश पर आकर, दूसरे कॉन्टिनेंट पर आकर जाके पावरफुल बादशाह हैं, पावरफुल रूलर्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। कारण क्या है, नेवल फोर्स का, कि नेवल फोर्स की कमी थी। ह्यूज एम्पायर, एक बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर था कि संभाल ही नहीं संभल रहा था भाई। उस टाइम पे कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी, समझो, जब कनेक्टिविटी इतनी बड़ी नहीं थी, एम्पायर ज्यादा बड़ा हो गया था, उसकी वजह से उसको एक जगह पर उसका सेंट्रलाइजेशन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अराइवल ऑफ ब्रिटिश, और ब्रिटिश आ गए थे, ये तो खैर सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना, एम्पायर को चेक करने का। डेथ ऑफ औरंगजेब आलमगीर इन 1707, 1707 में, पहला ही पॉइंट हमने बताया था, बादशाह औरंगजेब की डेथ हो गई थी। द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन द टाइम ऑफ औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर के टाइम पे मुगल एम्पायर अपने पीक पे पहुंच गया था, सबसे बड़ा एम्पायर हो गया था, ठीक है ना। इधर डेक्कन तक पूरा जो है इन्होंने कब्जा किया, इधर जो है ना साउथ एरिया में भी पूरा चले गए, उधर नॉर्थ में, ईस्ट में चले गए, ठीक है ना, कब्जा करते हुए। इधर पूरा पंजाब, हरियाणा, ठीक है नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब इनके अंडर में आ गया था बादशाह आलमगीर के, ठीक है नहीं। तो इतना बड़ा एम्पायर जो है इनका हो गया था 07 में। उनकी डेथ के बाद में एकदम से कोलैप्स कर गया, यानी कि किसे कोलैप्स करा, देखो एक ग्रेट एम्पायर था ये, ठीक है ना, और उनकी मौत के कुछ ही डिकेड्स में, ठीक है ना, कुछ ही डिकेड्स में, ये उनकी मौत के कुछ ही डिकेड्स में धीरे धीरे गिरने लगा, कोलैप्स होने लगा, ठीक है ना। उसके भी कुछ कारण है, देखेंगे क्या। सो औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी, तो एक तो कारण था औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी क्या है ये देखेंगे हम। द मुगल एम्पायर ऑफ इट्स डिक्लाइंस एंड ultimate downfall to the combinations of factors. Firstly, Aurangzeb's religious policy is regarded as a causes for a decline of the Mughal Empire as it led it to disunity among the people. तो औरंगजेब की जो पॉलिसी थी, उनकी पॉलिसीज की वजह से, जो खास तौर से जो उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी, उनकी पॉलिसी की वजह से लोगों में डिसयूनिटी आ गई, ठीक है ना। ऑल्दो द पॉलिसी डिड लीड टू द वीकनिंग ऑफ द एम्पायर, but the major causes of decline was the lack of worthy and competent success after him, ठीक है ना। सो उनका एम्पायर जो है धीरे धीरे गिरने लगा। उनकी कुछ पॉलिसीज इस तरह की रही, जो रिलीजियस पॉलिसी इस तरह की रही, टॉलरेंट पॉलिसी रही ज्यादातर, ठीक है ना, टॉलरेंट पॉलिसी। तो उनकी वजह से लोग, उनको जो है ना डिसयूनिटी हो गई लोगों के अंदर, ठीक है ना, उस पॉलिसीज की वजह से। जैसा पहले से बादशाह अकबर के टाइम से जो है एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी चल रही थी, एकता चल रही थी, उनके टाइम पे ऐसा नहीं रहा। उन्होंने जो है जजिया कर लगा दिया, ठीक है ना, हिंदू पे एक तरीके से जो है ना एक तरह का टैक्स होता था। तो इस तरह के टैक्स की वजह से जो है उनकी इतनी हार्ड पॉलिसीज थी, ठीक है ना, रिलीजन को लेकर। तो एक सेकुलरिज्म का माहौल नहीं रहा उस टाइम पे, जबकि सेकुलरिज्म होना चाहिए। वो एक किंग के लिए, एक राजा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता में जब विश्वास होगा तभी तो किंग आगे तक जाएंगे, उसकी आगे तक जो है सक्सेसर उसके सही बने रहेंगे। फिर उसके बाद में आता है औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी में ही आता है द मुगल एम्पायर ऑफ इट्स डिक्लाइन। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा से आगे, सॉरी। सो द अब्सेंस ऑफ एनी डिफाइनाइट लॉ ऑफ अपॉइंटमेंट। सो अपॉइंटमेंट भी नहीं, इस तरीके से मान लो क्या हो गया कि जस्ट अ मिनट, अगर सपोज दैट कोई एक नोबेल बना हुआ है, बड़ी पोस्ट पर है, अब वो नोबेल का जो लड़का है वो भी नोबेल बनेगा, उसका लड़का भी नोबेल बनेगा। तो ये इस तरह की जो पोस्ट थी, जैसे कि सूबेदार हो गया उस टाइम पे, ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी, ये पोस्ट जो है हेरिडेटरी हो गई। पहले पोस्ट होती थी किसके लेवल पर, पहले पोस्ट होती थी लेवल पर कि जो आदमी काबिल होगा उसको पोस्ट मिलेगी। जैसे कि आज के टाइम पे होता है आईएएस ऑफिसर कौन बनेगा, जो काबिल होगा, आईपीएस ऑफिसर कौन बनेगा, जो काबिल होगा, उसके एग्जाम देना पड़ेगा यूपीएससी का। जाहिर सी बात है, अगर आप काबिल है तो एग्जाम निकाल लोगे, आप बड़ी पोस्ट पे आ जाओगे, आप नौकरशाही में आ जाओगे, ब्यूरोक्रेसी में। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा था। उस टाइम पे राजा का बेटा ही राजा बनने वाली बात हो रही थी। वैसे तो राजा का बेटा राजा ही बनना था, क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है नहीं। तो उसकी वजह से जो है ना वो ब्लड शेड वाला मैटर चलने लगा, ठीक है ना, लॉस ऑफ मनी पैसा जाने लगा, ठीक है नहीं। वॉर हुए बहुत सारे सक्सेशन के लिए कि भाई ये राजा बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है नहीं। तो इवेंचुअली इसकी वजह से जो है ना मुगल एम्पायर फॉल ही हुआ, ठीक है ना। इन सब चीजों की वजह से मुगल एम्पायर का नुकसान ही हुआ। फिर मॉरल डिजेनरेशन, द कोलेप्स ऑफ द रूलर्स हैड आल्सो लेड टू द मॉरल डिजेनरेशन of the nobility. The nobles who had once been
talented man with the integrity, honesty and loyalty turned selfish and deceitful। तो मतलब जो नोबेल पहले राजा के वफादार होते थे, बहुत ज्यादा होनेस्टी इंटीग्रिटी वाले पर्सन होते थे, आत्मसम्मान रखते थे, आज वो अब वो कैसे हो गए? वो लोग सेल्फिश हो गए, वो खुद सत्ता के भूखे हो गए, वो खुद को किंग बनाना सोचने लगे या फिर किंग मेकर बन गए, राजा बनाने वाले बन गए, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल्स एंड राइवल क्लिक इन द कोर्ट आल्सो अंडरमाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट्स। इसकी वजह से गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ, एक ताकत थी, वो धीरे धीरे घटने लगी। इसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पर जो है करप्शन फैल गया इस एडमिनिस्ट्रेशन में। और करप्शन जहां फैल जाता है ना दोस्तों, करप्शन खोखला कर देता है, एक पूरे एम्पायर को भी खोखला कर सकता है। तो करप्शन एक बहुत बड़ा कारण बन गया था, मुगल एम्पायर को खत्म करने में करप्शन बहुत बड़ा कारण बना। सो ये बात है। फिर देखो, एक बहुत बड़ा कारण मुगल एम्पायर के खत्म होने का रहा बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया। इट वॉज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। मुगल्स के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है इन द सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज विद द डिफीट ऑफ द फोर्टेस ऑफ द मुगल्स। इसमें मुगल्स डिफीट हो गए, ठीक है ना, लॉस्ट, एंड ब्रिटिश बिकेम द मोर ऑफेंसिव टुवर्ड्स मुगल एम्पायर। और ब्रिटिश जो है ना, इनके बॉस की तरह उभर के आए। ये जाहिर सी बात है, जब कोई हार जाता है ना, तो हारने के बाद में उसका नेचर थोड़ा उसको दबाया जाता है, सप्रेस्ड किया जाता है जीतने वाले की तरफ से। सो मुगल्स यहां पर जो है हारे और ब्रिटिशर्स यहां पर जीते, ठीक है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस रहा। फिर उसके बाद में डीमोरलाइजेशन ऑफ द आर्मी। आर्मी के अंदर डीमोरलाइजेशन होने लगा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉजेस ऑफ द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जो सबसे बड़ा कारण रहा मुगल एम्पायर के फॉल होने का, गिरने का, वो रहा कि आर्मी, यहाँ की जो मिलिट्री थी ना, वो इनसफिशियंट हो गई, इनएफिशिएंट हो गई। ऑल्सो लैक्ड इन ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी, ठीक है ना, डिसिप्लिन नहीं था उनके अंदर, ठीक है ना, कोहेशन हो गया था, एंड द आर्मी वाज आउटडेटेड, पुरानी आर्मी हो गई थी, उनके पास कोई नए इक्विपमेंट्स नहीं थे, रिग्रेटेड टू इक्विपमेंट्स, पुराने हथियार, पुराने तौर तरीके, नई चीजें सिखाई नहीं जा रही, ना ट्रेनिंग दी जा रही, ना उनको सैलरी टाइम पे मिल रही। तो उनका टोटल जो है मोरल जो था उनका, वो मोरल डाउन होने लगा, सेल्फ मोरल डाउन होने लगा। जब आर्मी का मोरल डाउन होने लगेगा तो जाहिर सी बात है जंग तो हारेंगे, जो वो बैटल्स लड़ेंगे वो तो हारेगी। तो ये बहुत सारे कार्यों, सबसे बड़ा कारण रहा कि इतना पावरफुल एम्पायर और हार रहा है। 1000 ब्रिटिशर्स जो है ना 40,000 को हरा के जा रहे हैं, 40,000 इंडियन को हरा के जा रहे हैं। क्या क्या कारण, मतलब मुगल्स को हरा रहे हैं? क्योंकि उनकी आर्मी डिसिप्लिन थी ब्रिटिशर्स की, और भारत की आर्मी डिसिप्लिन नहीं रही थी। ना उनके पास जो है ना बेस्ट आर्टिलरी थी, ना उनके पास बेस्ट वेपन्स थे, इनके पास बेस्ट हथियार थे, उस टाइम के मॉडर्न वेपन्स यूज कर रहे थे। सो नेक्स्ट, रॉन्ग पॉलिसी ऑफ किंग अकबर। तो अकबर इंट्रोड्यूस न्यू रिलीजन्स एंड अडॉप्टेड मेनी हिंदू कस्टम्स दैट गेव बैक स्ट्रेट टू द मुगल एम्पायर। तो अकबर ने कई सारी न्यू रिलीजन पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें हिंदूज कस्टम्स दैट गेव बैक स्ट्रेट टू द मुगल एम्पायर। तो उन्होंने कुछ इस तरह के कस्टम्स जो हिंदू पे लगते थे वो वापस से रिक्रूट कर दिए। ही अपॉइंटेड मेनी हिंदूज जनरल्स एंड हिज आर्मी। उसने अपनी आर्मी में बहुत सारे हिंदू जनरल को जो है ना अपॉइंट किया था। ही गॉट मैरिजेस विद द हिंदूज वुमेन। उसने हिंदू वुमेन से जो है शादी करी थी, ठीक है ना। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पर, एंड अगर आप देखें he also encouraged the Muslims to marry with the Hindu women। और वो encourage भी करता था किसको, मुस्लिम्स को, कि वो हिंदू वुमेन से शादी करें, ये भी encourage करता था। ये भी बात जो है यहाँ पर दी गई है। तो ये पॉइंट सारे देखने के, रॉन्ग पॉलिसीज कुछ जो है अकबर की। उसके बाद में आगे चलते हैं। लेक ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन। साइंटिफिक एजुकेशन तो थी नहीं, साइंस तो उस टाइम पे खत्म हो चुका था बिल्कुल, ठीक है ना। भारत में बहुत साइंस था पहले, बहुत तरक्की होती थी, बहुत नई नई चीजें बन रही थी, बहुत बड़ा जो है ना इंडस्ट्रियल हब था एक टाइम पे भारत भी। भारत की सभ्यता का पता चला जब यहाँ पर जो है ना उन्होंने देखा, अंग्रेजों ने, जब वो हमें बताते थे कि ये लोग तो जो है ना पुअर बैकवर्ड क्लासेस लोग हैं, हम इन्हें यहाँ सिखाने आए हैं। लेकिन जब वहां पर हमारी सभ्यताओं का उन्होंने देखा, पुरानी सभ्यताओं को जो विलुप्त हो चुकी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता तो वहां पर विकसित थी, लेकिन भारत की हड़प्पा, इस तरह की जो सभ्यता उन्होंने देखा कि अच्छा इतने विकसित लोग थे पहले से ही ऑलरेडी। सो
When Europe was passing the journey of invitations at the time of Mughals were busy in their luxurious life. So जब यूरोपियन अपनी जर्नी को यहाँ पर कर रहे थे, यानी इंडिया में आ रहे थे, तो मुगल्स क्या कर रहे थे? अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। भाई कहा भी जाता है रंगीला, रंगीला मिजाज था उनका, सुना होगा ना, मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ही रंगीला दे दिया। सो जो है ना रानी है, ठीक है ना, 100 तरह के पराठे खा रहे, 100 तरह के पराठे खाएंगे। मुगल एम्पायर चल रहा जो है ना घाटे में, पराठे 100 तरह के चाहिए इनको। ये नहीं देख रहे कि एम्पायर कितना वीक हो रहा है, 2-2 करोड़ रुपए खर्च करके एक साल में उस टाइम पे। सो फिर तो ये डिक्लाइन होता ही इसका, मुगल एम्पायर का, ऐसे लोगों की वजह से। सो दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन ऑन साइंटिफिक एजुकेशन, कोई साइंटिफिक एजुकेशन का टेंशन नहीं, खुद भी टेंशन नहीं दे रहे थे, खा रहे थे, सो रहे थे और अय्याशी कर रहे थे। साइंटिफिक एजुकेशन पे तो कहाँ फोकस करते। सो ये हो गया था। फिर उसके बाद में लेक ऑफ नेवल फोर्स, जो नेवल फोर्स थी उसमें भी कमी थी। तो व्हेन द फ्लीट ऑफ शिप ऑफ यूरोपियंस वर फ्लोटिंग इन द सीज ऑफ वर्ल्ड एट दैट टाइम्स देयर वाज नो नेवल फोर्स ऑफ मुगल्स दैट कुड स्टॉप द यूरोपियंस टू कमिंग। भाई जब यूरोपियंस अपने पानी के जहाजों पर बैठ के इंडिया आ रहे थे, यहाँ पर कब्जा कर रहे थे, तो मुगल के पास कोई नेवल फोर्स थी नहीं ताकि वो उनको रोक सके, यूरोपियंस को आने से रोक सके। ऐसा हुआ ही नहीं, ये भी देखने की बात है। तो इन्हें नेवल फोर्स बिल्ड करनी चाहिए थी उस टाइम पे। ह्यूज एम्पायर, दूसरा बड़ा एम्पायर हो गया था, ये बात हम कर चुके हैं। मुगल डायनेस्टी वॉज कंसिस्ट ऑफ 580 स्टेट थे उसमें। इतनी बड़ी मतलब आप ये मान लीजिए इतना बड़ा एम्पायर था कि 580 स्टेट्स उसके अंदर आते थे। इट्स वाइडनेस ऑफ इटसेल्फ ए कॉज विच क्रिएटेड मैनी अदर प्रॉब्लम्स, इसके इतना बड़ा होने की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। भाई इतनी बड़ी जब कोई एम्पायर बनेगी तो उसको जाहिर सी बातें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं जितनी आज है। इसकी तो क्या 1% भी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। देन उसके बाद में अराइवल ऑफ ब्रिटिश आए, जाहिर सी बात है उनके आने की वजह से जो है ना मुगल्स का डिक्लाइन हुआ। मेन कॉज यही बना, ब्रिटिशर्स आए, आने के बाद में उन्होंने अपनी पॉलिसीज, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, क्या उनकी तो हर तरह की पॉलिसी तो थी उनकी। वे तो जो है ना पहले ट्रेडर की तरह है, फिर इनके पपेट बन गए नवाब के, इनके पीछे लगे रहते थे। फिर धीरे धीरे जो है ना अपने आप को किसी एक नवाब के साथ में हो गए, कभी दूसरे के साथ में हो गए, उसको मिलकर उसको हरा दिया, इसके साथ मिलकर उसको हरा दिया, जगह जगह से प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया। धीरे धीरे उनको लगा कि ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, ये लोग तो बेवकूफ़, खुद ही नहीं समझ पा रहे किसी बात को भी। वो था कि यहाँ पर अल्टीमेटली किंग बन गए। देन उसके बाद में मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द तैमूर एंड चंगेज खान। बाबर वाज द, अच्छा ये तो पुरानी, सॉरी फॉर दैट, पुरानी स्लाइड आ गई है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। मोरल डिजनरेशन भी, रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ अकबर भी डिस्कस कर लिया। सो फाइनली थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए। एंड चैनल को प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब करें विद इस बात को। और फ्रेंड्स ये वीडियो जो थी चैप्टर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सो मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ है उसके बारे में हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया कि भाई क्या कारण रहा, रिलीजियस पॉलिसी रही, ठीक है ना, बड़ा एम्पायर था, ठीक है ना, नेवल फोर्स की कमी थी, ठीक है ना, और नोबेल जो थे उस टाइम के वो लालची हो गए थे, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कमियां जो है रही, तो इनकी वजह से मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन होता चला गया, घटता चला गया। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा एफर्ट पसंद आया होगा। सो अगर हमारा एफर्ट पसंद आया आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल और सब्सक्राइब करें वीडियो को, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड फाइनली थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।